हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए क्वेश्चंस। तो क्वांट के वो सवाल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इनको अलग अलग 3 कैटेगरीज में मैं डिवाइड करूंगा। पहले बिगनर लेवल होगा, उसके बाद में आपका इंटरमीडिएट लेवल और उसके बाद में एक्सपर्ट लेवल। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आगामी जो भी आप लोग एग्जाम में अपेयर करने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आज के सारे क्वेश्चंस मुझे ओसवाल की एक बुक में मिले हुए हैं। ओसवाल की बुक में सारे क्वेश्चंस कैटेगरी वाइज फॉर्मेट में इन्होंने दिए हैं, उनका लेवल, टफनेस लेवल, और चाहे वो एसएससी सीजीएल में पूछा हो, सीएचएसएल में हो, एमटीएस में हो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इन्होंने अपने क्वांट की बुक में कंसीडर कर रखा है। तो अगर आप इस बुक को बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। काफ़ी अच्छी बुक है प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कि क्यूब रूट निकालना है आपको। तो देखो, एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन आपको क्यूब रूट से देता है तो एक ही सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया 287496, इसका आप क्या निकालो, क्यूब रूट आपको निकालना है। ठीक है, अब ये नंबर यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि जब कभी भी हम क्यूब रूट निकालते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है 3 प्लेसेस पर। तो 3 प्लेसेस मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जब आप क्यूब करते हो तो यूनिट प्लेस 6 आती है। आप सभी को पता है कि वो केवल 6 होता है। जब आप 6 का करोगे क्यूब, ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 × 6 × 6, तो ये हो गया 216। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस वजह से इसको 6 यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, 6 का जब आप क्यूब निकालते हो कभी भी तो यूनिट प्लेस पर 6 ही आएगा। अब ये 287 लिखा हुआ है, तो आप ऐसा कोई क्यूब रूट की वैल्यू बताओ जो 287 के नियर बाई में हो, इससे ऊपर नहीं निकलना चाहिए। जैसे अगर मैं 5 की बात करूँ तो 5 का क्यूब हो जाएगा आपका 125। अगर मैं 6 की क्यूब की बात करूँगा तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 7 के क्यूब की बात करूंगा तो 343 हो जाएगा। ये 287 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम केवल इस 6 क्यूब को ही कंसीडर करेंगे। तो एक 6 आपको यहाँ से मिल गया, तो ये 6 मिलाकर कितना हो गया, 66। यही आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो क्यूब रूट की मैंने बहुत प्रैक्टिस आपको कराई है। आप हमारे वीडियोज़ यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट मैंने निकाल कर सिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपके पास 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1/5, इसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड है कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है आप इसको मैनेज कर लो, ये वाली टर्म। ठीक है, तो ये तो मुझे भी दिख रहा है 1 + 1/5 कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/5। ठीक है, ये आपको 6/5 यहाँ पर मिल जाएगी। तो अब कितना यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया 1 + 1 अपॉन, ये हो गया आपका 6/5। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्या लिखा है, 1 डिवाइड बाई 6/5, इसके डिवाइड में भी आप 1 लिख दो। तो आपने देखा कि ये वाला एक फ्रैक्शन है और इसके डिवाइड में ये वाला दूसरा है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। मतलब कैसे करेंगे इसको, 1 + 1/6 इंटू ये हो जाएगा आपका 5/1। तो ये कितना हो गया, 1 प्लस ये हो गया 5/6। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो 6 × 6 + 5 दैट इज 11/6। ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको डिनोमिनेटर से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, आप देखो इसमें क्या दिया है, 1/3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 1/3। तो मैंने आपको बोर्ड मास हमेशा पहले बता रखा है इस सेशन से पहले भी। तो बोर्ड मास में बी से ब्रेकेट होता है, ओ से ऑफ होता है, डी से डिवीजन होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये हमारी एक क्रोनोलॉजी होती है जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन को गैस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखें जैसे ये 1/3 है, 1/3 को अगर मैं कर दूं डिवाइड बाई 1/3, तो आप ध्यान रखना कि डिवीजन का जैसे अगर कहीं पर मिल जाए 1/3 तो इसका मतलब यही हो जाता है कि इसका रेसिप्रोकल कर दो मल्टीप्लाई में। ठीक है, जब हम वहाँ पर बात करेंगे, जैसे डिवीजन है, किसी नंबर को डिवाइड करना है 1/3 से, तो आप क्या करो, इसको रेसिप्रोकल करके 3/1 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो 1/3 डिवाइड बाई 1/3, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 1/3, ये यही रहेगा। यहाँ पर भी देख लो 1/3 एज इट इज़ है, इंटू 1/3 एज इट इज़ रहेगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख लो नंबर्स कौन से आपके कटने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, मुझे पूरी सिचुएशन सेम लग रही, 1/3 इंटू 3 इंटू 1/3, 1/3 इंटू 3 इंटू 1/3, बस आगे पीछे है। अगर आप देखोगे कि 1/3 इंटू 3 यहाँ पर है, 1/3 इंटू 3 यहाँ पर है, इसके साथ में एक बार 1/3 की और इंटू 3 यहाँ पर है, तो ये पूरा आपका 1 टाइम्स ही तो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर केवल 1 आ जाएगा और इसमें कोई ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
तो ये चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान गाइस रखना है। जब देखो टर्म सेम हो तो ऊपर से भी आप एक बार में डिसाइड कर सकते हो। अब ये फोर्थ वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, इसमें लिखा है इफ़ -1/2 इंटू एक्स -5 + 3 इज इक्वल्स टू -5/2। इसमें आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाओ कैसे आप निकालोगे, ठीक है। अब देखो गैस, मैं यहाँ पर क्या करूँगा भाई, बेस मेथड लगाऊंगा। -1/2 की है, इसमें मैं x -5 से सीधे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 के x से करोगे तो -x/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 5/2, ठीक है। यही तो आपका बन गया। अब इसमें हमें साथ में +3 और दे रखा है, ठीक है, तो ये बराबर है -5/2, ठीक है। अब आप इसमें केवल इस वाली टर्म्स को उधर ले जाओ, बाकी सबको आप इधर ले आओ, तो कितना हो जाएगा 5/2 + 3, और ये वाला -5/2 इधर आ जाएगा, प्लस का 5/2 हो जाएगा। ये वाली टर्म्स जब आपकी इधर जाएगी तो x/2 हो जाएगी, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी वैल्यू किससे यहाँ पर कटने वाली है, कोई वैल्यू तो कट नहीं रही है। तो आप ये देख लें कि 5/2 + 5/2 ये कितना हो गया, 10/2 हो गया, +3। 10/2 को क्या करोगे, 5 टाइम्स आएगा, 5 + 3 कितना आ गया, 8 इज इक्वल्स टू x/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई में 2 इसके साथ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 16। तो x का वैल्यू कितना निकल कर आया, 16 निकल कर आया। तो इस मेथड को ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ पर केवल मैंने एक्सपेंड किया है, और जितनी जल्दी आप इसको एक्सपेंड कर लोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस आप एग्जामिनेशन में बना सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक बार इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेगा, लिखा है 256 डिवाइड बाई 0.256 इज इक्वल टू 25.6 डिवाइड बाई एक्स। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, केवल आपको नंबर्स बराबर देखने, आपका हो जाएगा काम, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। अगर आप देखेंगे 25.6 इंटू 0.256 यही तो होगा, और x के साथ आएगा 256, तो 256 इसके डिवाइड में चला जाएगा, यही चीज़ तो है केवल। अगर मैं इसका एक डेसिमल हटाता हूँ तो 0 यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं ये वाला एक डेसिमल हटाता हूँ, ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से क्या 3 0 लग जाएंगे यहाँ पर, कोई दिक्कत। अब देखो ये वाली वैल्यू अगर आप इससे पूरा काट दोगे तो यहाँ पर कितना बचा, 10 बचा, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे कितना मिल गया, 256 डिवाइड बाई ये कितना मिल गया, 1000, ये है, एक 0 और लग जाएगा, तो 3 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब आपको 4 0 को ऊपर शिफ्ट करना है, तो ऊपर 4 प्लेसेस भी तो होने चाहिए, तो 256 तो 3 प्लेस लिख के एक 0 और मैंने लगा दिया, तो कितना आ जाएगा 0.0256, ठीक है। 0.0256 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी मिले तो आप आराम से, गलती मत करना, बहुत सारे लोग यहीं पर काटना पिटना शुरू करके मिस्टेक्स कर देते हैं, ठीक है। चलो एक बार इस क्वेश्चन को देखो कि इसमें कैसे करेंगे। देखो बोर्ड मास यहाँ पर अप्लाई होगा, ये आप ध्यान यहाँ पर रखिएगा, ठीक है। मुझे एक्सपेंड करना है 2 × 3 डिवाइड बाई 2 ऑफ 3 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 4 - 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 दैट इज, ठीक है। आपको इसको कैलकुलेट करना है। अब इसमें अगर मैं बोर्ड मास लगाता हूँ, सबसे पहले मुझे ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ेंगी, BOD, मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ BOD MAS, ठीक है। पहले ब्रैकेट, फिर मुझे ऑफ सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट्स कहाँ पर दी गई हैं, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे सबसे बड़ी ब्रैकेट तो यही लग रही है, तो पहले आप ये सॉल्व करोगे। लेकिन आप देखिएगा कि ब्रैकेट सेपरेट है, ठीक है, और ब्रैकेट के बाद ऑफ आता है, तो आप ऑफ को एक साथ भी सॉल्व यहाँ पर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जो डिवीज़न है ना वो आपका बाद में परफॉर्म होगा, तो डिवीज़न को आप नहीं छेड़ रहे हो, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना है। तो कितना आ जाएगा, 2 × 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं ऑफ को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 3 × 2। अब ये डिवीज़न में, अब इसके अंदर जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा वो ध्यान रखना है। ब्रैकेट सॉल्व करते टाइम पर मुझे डिवीज़न यहाँ पर मिल रहा है और ऑफ मिल रहा है, तो पहले मैं किसको, ऑफ को सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो पहले ये 4 × 4 आपका होगा, तो कितना यहाँ पर हो जाएगा, 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 4 × 4 - 4, ये हो गया। अब ये डिवीज़न है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 4, इसको आप ऐसे ही रखो, ठीक है, एक स्टेप्स में। और अगर मैं रिड्यूस इसको यहाँ पर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, इसके डिवाइड में 4 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 4 लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी थोड़ा सा कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो पहले आपको ऑफ करना था, 4 × 4 दैट इज 16 पहले करना था, तो मैं यहाँ पर 16 कर देता हूँ, ठीक है, तो सीधा सीधा होता जाएगा। और ये कितना आपको बचा यहाँ पर, ये बचेगा 4 + 4 × 4, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ, एक बार इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 2 × 3 है, ठीक है, तो डिवाइड में क्या है, 2 × 3 डिवाइड में चला जाएगा, और ये वाली चीज़ आपकी
ऊपर रहेगी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूँ तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 3, डिवीज़न में ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। यही तो हमारा चल रहा था, ऑफ वाली चीज़ को मैंने एक्सपेंड यहाँ पर करा था इस फॉर्मेट में। अब इसको एक बार देख लो, ये कितना बचेगा। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना बचेगा 4 प्लस, ठीक है, ये आपका बचेगा 4 इंटू 4/16, यही तो बचेगा माइनस का। यहाँ से 4 काट दो, 4 आप एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। इसमें क्या कटेगा, ये पूरी टर्म्स आपकी 1 बन जाएगी, 4 माइनस 4 ये आपका क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे क्वेश्चन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, केवल आपको इतना पोर्शन सॉल्व करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, इसको करने का तरीका है 2 इंटू 3, ठीक है, 2 इंटू 3। अब देखो डिवाइडेड में पूरा 2 इंटू 3 चला जाएगा, लेकिन ये वाला 2 है ये मल्टीप्लाई में ही यहाँ पर रहेगा, तो इससे एक बार कटेगा, कितना बचेगा, केवल आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो बोर्ड मास के क्वेश्चंस में केवल आपको ध्यान रखना है कि आप जब कभी भी किसी चीज़ को सॉल्व करो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का ध्यान रख लेना, ठीक है। इस चीज़ को मैं पहले ही यहाँ पर रख देता हूँ तो एक स्टेप हमारा और रिड्यूस हो जाता, ठीक है। ये जो ऑफ वाली चीज़ थी ये आएगी तो अल्टीमेटली सॉल्व पहले एक साथ होकर ही, ठीक है। अब ये ब्रैकेट है, डिवीज़न है, तो मैं डिवीज़न के साथ में इसको ले जाऊँगा, इसलिए मैंने 2/3 को नीचे ले गया और 2 केवल सिंगल यहाँ पर रखा, ठीक है। तो किसी को ऐसे कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। चलो एक बार ये वाला क्वेश्चन मुझे निकाल कर दिखाओ, कितना यहाँ पर आया हुआ है 99 होल 95/99 इंटू 99 माइनस 95, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, इसमें मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, अगर मैं यहाँ पर कॉमन की बात करूँ, ठीक है। देखो वैसे तो काफ़ी सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को जब कभी भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ पर रहता ही रहता है, ठीक है। लेकिन हम इसको कैसे डील करते हैं वो आप एक बार यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 99 प्लस 95 डिवाइड बाई 99 इंटू 99, ठीक है। इस वाली चीज़ को केवल मैंने खोला है तो ये वाली चीज़ आएगी, ये वाला 99 आपका यहाँ पर है, माइनस का 95 यहाँ पर आएगा। अब 99 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 99 इंटू 99 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 95 इंटू 99 डिवाइड बाई 99 माइनस का 95, इससे ये आपका कट गया। इसकी मल्टीप्लाई आप कर दो यहाँ पर, देखो 99 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो 100 से कितना कम है 1 कम है, 1 का स्क्वायर 01 होता है, 99 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया 9801। तो ये कितना मुझे मिल गया 9801, ठीक है, ये मुझे मिल गया 9801। अब देखो प्लस का 95 माइनस का 95 ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो मिला कितना आंसर 9801 इज द राइट आंसर है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। ये स्क्वायर का मेथड होता है, जैसे आपको 97 का स्क्वायर निकालना है तो कितना 3 कम है, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में 09 और 97 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 9409 आपका ये आएगा। तो ये 2 सेपरेट क्वेश्चन थे जो आपको साथ में मैंने यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको गैस समझ में आ रहे होंगे। और बुक्स का लिंक मैंने वैसे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको एक बार फॉलो करके देख लेना, यूज़फुल बुक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है 4/3 डिवाइडेड बाई 1/6 इंटू 2 माइनस 1, सेम बोर्ड मास यहाँ पर अप्लाई कर दो। तो सबसे पहले क्या होगा आपका डिवीज़न में जाएगा, तो ये हो गया 4/3 डिवीज़न में 1/6 इंटू 2 माइनस 1। ये चीज़ मैंने आपको बताई, रेसिप्रोकल आप यहाँ पर कर दोगे, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 6 इंटू 2 माइनस 1, यही तो हुआ। 3 से 2 टाइम्स गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 15, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस को बनाने की एक तरकीब होती है जो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। मैं ऐसे वैसे बहुत सारे और भी क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ आप सभी के लिए, तो आप इनको देखेगा, अपनी अच्छी प्रिपरेशन करेगा। अगर ऐसा कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, जनरल अवेयरनेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। और ये जो उज्ज्वल बुक है ये इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है, तो आप इसको बाय एक बार कर लें। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।